जी तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ और ये टिप्स जो हैं फेसबुक पेज के हवाले से हैं कि आपका फेसबुक पेज जो है वो किस तरह मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है, वो टिप्स हैं। चलें हम स्टार्ट कर। सबसे पहली टिप जो है वो है प्रोफाइल पिक्चर की। आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो 180 बाई 180 पिक्सल्स की लगानी है और उसको हाई क्वालिटी रखना है। और अगर आपका बिजनेस है उसका लोगो लगाएं। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप अपनी अच्छी सी पिक्चर लगा सकते हैं जो कि आपको, या अगर बिजनेस है तो बिजनेस को रिप्रेजेंट करे। जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव पिक्चर होगी, जितनी ज्यादा अच्छी पिक्चर होगी, उतना ज्यादा जो ऑडियंस होंगे उनके लिए जो है वो वो बेटर फील करेंगे। नंबर 2 पे आपने कवर फोटो जो है वो लगानी है और कवर फोटो का जो डायमेंशन होगी वो पिक्सल्स में होगी 820 और 312 यानी 312 जो है पिक्सल वो हाइट होगी उसकी। नंबर 3 और इम्पोर्टेंट, अबाउट। अबाउट के अंदर यहाँ पे देखें, ये अबाउट का टैब है। अबाउट के अंदर आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन डालनी है और अबाउट की जो आपकी स्टोरी हो वो भी आपने डिटेल डालनी है और अबाउट का नेम, यूजर नेम और सारी चीजें ये आपने डालनी है। अबाउट को आपने बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है क्योंकि जब आपका ऑडियंस आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, तो वो अबाउट पेज में देखेंगे कि आपका बिजनेस जो है वो किस चीज के मुतल्लिका है। नंबर 4, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डालनी है। यहाँ पे देखें, ये मैंने कवर फोटो लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने सारी डिटेल जो 15 कोर्स सीजन 1 बिग कोर्स और वहाँ यहाँ पे हमने ये सारी चीजें लगाई हुई हैं जो भी बिजनेस के मुतलका है। आपने अपने बिजनेस के मुतलका यहाँ पे वेबसाइट्स दें, यहाँ पे पिक्चर्स लगाएं और यहाँ पे सारा डाटा अपना दें क्योंकि जब भी कोई ऑडियंस, कस्टमर आएंगे तो वो अबाउट यूर स्टोरी जो है वो लाजमी जो है वो उसको देखेंगे। तो यहाँ पे आपने अच्छी वर्डिंग यूज करनी है, कीवर्ड्स भी यूज करने हैं यहाँ पे और ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत ही पावरफुल आइटम है। नंबर 5, ये जो आपकी कवर फोटो होती है, ये फोटोज के अंदर हम देखेंगे कवर फोटो, और इस कवर फोटो को जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए कवर फोटोज आ गई हैं। और जब मैं इस कवर फोटो को क्लिक करता हूं तो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन है। ये डिस्क्रिप्शन आपने लाजमी डालनी है कि इसमें आप डालें कि ये, जैसे हम डाल देते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पे आप किसी को टैग भी कर सकते हैं। वेयर वार दिस फोटो टेकन, ये कहाँ से ली गई है, ये भी चीज आप यहाँ इसमें अंदर डाल सकते हैं और इसको आपने ये लाजमी डिस्क्रिप्शन इसकी देनी है। तो हम इसको डन कर देते हैं और इसको आप टैग भी कर सकते हैं और इसकी लोकेशन भी डाल सकते हैं। आप अपनी लोकेशन डाल दें कि आपका बिजनेस जो है जैसे अरवाला सिटी, तो हम यहाँ पे एक्स कॉलेज आरफ वाला यहाँ पे डाल देते हैं और डन एडिटिंग कर देते हैं जी। नंबर 6 के अंदर वेबसाइट है। आपने अपनी वेबसाइट जो है वो लाजमी लिंक देना है। अगर आपकी वेबसाइट है तो उसका लाजमी लिंक दें और वेबसाइट लिंक जो है वो देना बहुत जरूरी है। नंबर 7, कैटेगरी सिलेक्ट करते हुए आपने एग्जैक्ट कैटेगरी डालनी है क्योंकि जब सर्चिंग हो रही होगी, ऑर्गेनिक सर्च हो रही होगी, या आप जो है वो किसी को टारगेट कर रहे होंगे, तो कैटेगरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वे प्ले कर रही होगी। नंबर 8, कस्टम यूआरएल आपने देना है और ये कस्टम यूआरएल बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप किसी को देंगे अपना यूजर नेम, तो फिर जैसे डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट कोर्स मैंने कस्टम इसका जो है यूजर नेम दिया हुआ है, तो कोई भी facebook.com लिखेगा /डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो वो पेज मेरा ओपन हो जाएगा। तो ये आपने लाजमी देना है
यूजर नेम, कस्टम यूआरएल। जितना शॉर्ट रखेंगे उतना अच्छा है, लेकिन इसमें कीवर्ड्स यूज कर लें तो वो ज्यादा बेटर। नंबर 9 पे फेसबुक पेज नेम जो है वो भी आपका जो है आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर होटल है तो आपने होटल के रिलेटेड, अगर फूड है तो फूड रिलेटेड, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट कोर्स है तो मैंने ये नाम दिया हुआ है, तो आपका नाम भी आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करना चाहिए। नंबर 10 पे एक्शन बटन है, और ये एक्शन बटन आज में आपने लाजमी देने हैं। और यहाँ पे एडिट बटन के अंदर जाएंगे या इसकी सेटिंग के अंदर आप देखेंगे तो आपको ये बटन नजर आ जाएगा। यहाँ पे देखें, इस बटन को आप शॉप नाउ का कर सकते हैं, अगर शॉप है, कॉन्टेक्ट का कर सकते हैं, ज्वाइन कम्युनिटी कर सकते हैं, बुक यू का कर सकते हैं, कॉल नाउ अगर करना है तो वो आप करके यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देंगे। कॉल टू एक्शन बटन इसको बोलते हैं, और ये बटन आपने लाजमी देना है। जी, प्रोडक्ट और सर्विसेज, अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ सर्विसेज हैं, तो वो आप लाजमी ऐड करें। जब आपके ऑडियंस, आपके कस्टमर्स आएंगे तो वो सर्विसेज टैब के अंदर देखेंगे कि ये कंपनी जो है या ये बंदा जो है वो किस किस्म की सर्विसेज दे रहा है, तो ऐड अ सर्विस से आप सर्विस लाजमी ऐड करें। यहाँ पे देखिए, मैंने वी ऑफर 15 कोर्सेज, 1 बिग कोर्स, और उसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो ऐड सर्विसेज जो हैं वो लाजमी ऐड करें। अगर प्रोडक्ट्स हैं तो शॉप का पेज या शॉप का टेम्पलेट लें और शॉप ऐड करें। वो हम इंशाल्लाह अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि फेसबुक के ऊपर शॉप आपने कैसे क्रिएट करनी है। जी, नंबर 11 में आपने अपनी जो फेसबुक की सबसे बेस्ट पोस्ट है उसको टॉप पे पिन रखना है। जी, नंबर 12 के ऊपर वीडियोस हैं। वीडियोस आपने लाजमी डालनी है अपने प्रोडक्ट्स की। अगर आपका होटल है तो आप होटल की वीडियोस डालें, और लोगों के खाना खाते हुए वीडियोस डालें, डिफरेंट एक्टिविटीज जो हो रही हैं वो वीडियोस डालें। जैसे मैं एज ए ट्यूटर हूं तो मैंने यूट्यूब मार्केटिंग की वीडियोस डाली हुई हैं, फेसबुक मार्केटिंग की वीडियोस डाली हुई हैं। इन वीडियोस को आप यूट्यूब की तरह मोनेटाइज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपने अपने जो बिजनेस की वीडियो जो हैं, जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो आपने लाजमी डालनी है पोस्ट के अंदर, वीडियोस के अंदर। नंबर 13, आपने वीडियोस की प्लेलिस्ट बनानी है ताकि आपका ऑडियंस जब आए तो उसको डिफरेंट कैटेगरीज का पता हो। जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब मार्केटिंग की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और एक मैंने फेसबुक मार्केटिंग की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इस तरह आप डिफरेंट प्लेलिस्ट जो है वो वीडियोस लाइब्रेरी के अंदर जाके क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 14, रिव्यूज को आपने लाजमी एनेबल करना है ताकि लोग आए आपके पेज के ऊपर रिव्यूज दें, जिससे जो आपकी ऑथेंटिसिटी है उसमें इजाफा होगा। नंबर 15, आपने अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो इनसाइट्स है, उस पे नजर रखनी है कि आपने एक कैंपेन चलाई है, आप एक एफर्ट की है आपने, तो आपका उसका रिस्पांस क्या आया है, कितने लोगों ने पेज व्यूज किए हुए हैं, पोस्ट रीच कितने हैं, लाइक्स कितने हैं, एंड सो ऑन।